पंचमुखी। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर जीवन चल रहा है, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान। शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर जीवन मंत्र है। एक बार हमारे साथ में बोले, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे हनुमते लोगों के लिए है जो एक रुद्र अवतार होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती, सर्व शत्रु बीमारियों में पैसा जाता जाता हो, संहारणा है या कहीं ना कहीं तकलीफ है अपनी जिंदगी, सर्व रोग। माघ के महीना में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी तीन करना है, राम सत्तु स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ दूसरे महीने में बनते लेकर जम के तो बोलो, जो लेकर कब बनता है, गूगल लेकर यही बैसाख के महीने में गाय का घी डालकर, चने की दाल को या अग्नि, गेहूं और जौ, इस मंत्र का तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र, ये स्कंद पुराण की कथा कहती है जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने तीन अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा सर्विस ही नहीं लग रही बहुत, जो इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है, बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम। शिव जी का एक एक चीज इस मंत्र का स्मरण कर कर, पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए, बेल का रस खरीदारी बेचा था। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो नहीं चल रहा है, तो सत्तू के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए, 12 महीने खाओ मत खाओ। गतिमान का नाम लीजिए। कौन सा महीना? गतिमान। बैसाख के महीने में गतिमान का नाम सत्तू फैक्ट्री के बाहर जरूर या फैक्ट्री पर और सत्तू का निर्माण कर दीजिए। चाइना से नहीं आया, इंडिया में बनेगा और बना रहा है। अभी आपकी फैक्ट्री भारत में ही उन्नति की ओर ही लेकर जाए, कभी घाटे की ओर नहीं। गतिमान रतिमान कहते, चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते। मरने का 47वां दिन नाम कल्याण करते मारे। जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा पहले सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवाकर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन 47 डेज 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? इसके 47वें दिन 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी करे थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है, व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, बेतरनी से पार हो जाता है। किस चीज का दान है? तो कहा शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में हनुमान जी के मंदिर का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है, जौ और तला। बोलते जाते
जिसका तलाक गेहूं, अगर मन से सोच चना, के बैठे तो तलाक ये चाहिए। 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी करने के लिए 40वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है। लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका किस किस क्या बनता है आपके सत्तू? सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या मैंने भी घी तो का ये दिया, पूछा किस क्या वो भी बनता गाय है। के मैं अभी थोड़ी ना किया, मैंने भी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी, और बहुत ज्यादा संकट है और बहुत ज्यादा परेशानी है और नमक तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल के तेल का दिया और पी के वही चले। आज के काली तिल के तेल जब का दिया सैनिक युद्ध करने जाता है, हनुमान जी के सामने थक आसन जाता है, बिछाकर बहुत थकान हो जाती है, बहुत तकलीफ जब उससे तो देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है जितने और समय गिलास में 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में 11 दिन तक प्रतिदिन साधारण नहीं 3 पाठ रोज करो। एक सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, तांबे का जल अर्थात जितने बारीक तांबे बारीक का कण, तुम एक काम करना, तुम्हारे जब खरीदो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना। एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर बारीक बारीक गिन के प्रतिदिन तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी, 11 दिन पूर्ण होंगे जिस कामना से आपने पाठ करा धागे बस रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो ऊपर तो भगवान गिन के बता ही वैसे देगा हाथ कि तुमने मिलाना जो है तो सत्तू वो दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। ये और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन करोगे। जलाधारी बीच में हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितना 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर एक- एक- सुंदरी का स्थान, शिव आराधना में चांगुना में एक लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है, जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। भगवान ने 4 महीना अगर लगातार रोज जल कहाँ डोल गया तो बाबा रास्ता पार्वती जी ने खोज कहा ही उसको संतान नहीं है, इसलिए हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। और